जो काम मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो सम्राट चौधरी ने कर दिया। नीतीश कुमार ने बिहार की जिम्मेदारी सम्राट को सौंप दी और अब बिहार के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमको आप पर विश्वास है और यही वजह है कि लंबे वक्त से हड़ताल पर बैठे अधिकारियों ने अब हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है और उसके पीछे की वजह बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अधिकारियों का कहना है कि आप पर हमको पूर्ण विश्वास है, हमको पता है कि आप अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे और यही वजह है कि लंबे वक्त से हड़ताल पर बैठे अधिकारी को नीतीश नहीं मना पाए लेकिन सम्राट ने मना लिया। और ये ऐलान साफ तौर पर अब दर्शा रहा है कि कैसे 15 दिन के सीएम बने सम्राट चौधरी ने महीनों से हड़ताल पर बैठे अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि अब वो हड़ताल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने 20 सालों से बिहार को सींचा और उस बिहार के अधिकारियों का दिल सम्राट चौधरी ने 15 दिनों में जीत लिया। जहां बिहार में लंबे वक्त से चल रही अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों की हड़ताल खत्म हो गई है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है नई सरकार के नेतृत्व में बनी सहमति। दरअसल राज्य के अंचलाधिकारी यानी कि सीईओ और राजस्व अधिकारी आरओ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 9 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इस हड़ताल का असर धीरे धीरे पूरे प्रशासनिक ढांचे पर दिखने लगा था। जमीन से जुड़े काम, निबंधन प्रक्रिया और आम लोगों के रोजमर्रा के राजस्व संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। कई अंचलों में काम पूरी तरह ठप पड़ गया था जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार की ओर से इस दरमियान कई बार अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील की गई। साथ ही सख्त रुख अपनाते हुए वेतन रोकने, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कुछ अधिकारियों ने इस चेतावनियों के बाद भी काम पर वापसी करने का फैसला किया तो कुछ अधिकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और आंदोलन करते रहे। इसके बाद सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति लगातार गहराती गई लेकिन फिर सम्राट सरकार ने इस पर सोच विचार किया, बातचीत किया और अब मामला शांत है। स्थिति तब और गहरी हो गई थी जब राज्य में आगामी जनगणना की तैयारी शुरू हुई। 2027 की जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना का काम शुरू हो चुका है और 2 मई से प्रगणकों को घर घर जाकर गणना करनी है। इस पूरी प्रक्रिया में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सीईओ और आरओ की हड़ताल ने इस राष्ट्रीय कार्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। सरकार ने वैकल्पिक उपाय अपनाते हुए अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया लेकिन इससे काम का बोझ और बढ़ गया और व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव देखने को मिला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नए अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसे भी अब उस पूरे विवाद से जोड़ देखा गया है। इसी पृष्ठभूमि में नई सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। सम्राट सरकार ने अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती दिखाई दी। बिहार संयुक्त राजस्व सेवा महासंघ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब वो अपनी हड़ताल समाप्त कर रहे हैं और 4 मई से सभी अधिकारी अपने अपने कार्यों पर लौट जाएंगे। करीबन 55 दिनों तक चली इस हड़ताल का अंत होना राज्य के लिए बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। सम्राट चौधरी की बड़ी जीत मानी जा रही है। अब अंचलों में रुकी हुई जमीन से जुड़े काम फिर से शुरू हो सकेंगे। इससे आम जनता को सीधा फायदा होगा जो लंबे समय से अपने कार्यों के लिए परेशान थे। इस पूरे घटना ने यह भी बता दिया है कि किस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हुए भी अधिकारियों को नहीं मना पाए लेकिन उन अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सम्राट सरकार ने मनाने का काम कर लिया। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने आश्वासनों पर किस तरह अमल करती है और अधिकारी किस तरह अपने दायित्व को निभाते हैं। फिलहाल हड़ताल खत्म होने से बिहार के प्रशासनिक तंत्र को एक नई गति मिलने की उम्मीद है और सम्राट चौधरी पर जो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है, उन पर विश्वास जताया है, इससे सम्राट की जीत बताई जा रही है और आने वाले दिनों में अब सम्राट चौधरी को खुद को प्रूव करना होगा कि जो विश्वास उन पर अधिकारियों ने किया है उस पर वो अमल उतरते हैं या फिर नहीं। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।